Hello students, welcome to Math by PMS. This is the most important 1 mark question of chapter Optics. So let's get started. पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने के लिए ट्राई कीजिए, उसके बाद यू कैन टेल योर आंसर. So the first question is, the convex mirror has a focal length f. An object is placed at a distance f by 2 in front of it from the pole. The mirror produces an image at dash. ओके मतलब इनफाइनाइट पे इमेज होगा या f पे या 2a पे और f by 3 पे. ये हमको सॉल्व करना है. We know for convex mirror that is focal length is positive. ठीक है, सोल्यूशन हम लोग ट्राई कर लेते हैं. एज यू नो कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. दैट इज एफ. गिवन क्या है? एफ है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एफ बाय 2. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स यू कितना गिवन है? एफ बाय 2 इन फ्रंट ऑफ इट फ्रॉम पोल. इमेज डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव में होता है. दैट इज माइनस एफ बाय 2. देन द मिरर प्रोड्यूस द इमेज एट. हम लोग को वी निकालना है. ठीक है, वी नो द मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को पता है that is 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. Now implies u कितना गिवन है? माइनस एफ बाय 2. so 1 by माइनस एफ बाय 2 plus 1 by v is equal to 1 by f, क्योंकि फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होता है. Now implies इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे तो that will be माइनस 2 by f. ओके, सो माइनस 2 by f प्लस 1 by v. v इज इमेज डिस्टेंस. ठीक है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज इमेज डिस्टेंस. हमें ये इमेज डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, नाउ टू माइनस 2 by f प्लस 1 by v इज इक्वल टू 1 by f. वी नीड टू फाइंड v. सो 1 by v इज इक्वल टू 1 by f प्लस 2 by f, दैट इज 3 by f. ओके, नाउ इसको अगर हम लोग v निकालना है इसलिए रेसिप्रोकल ले लेंगे. सो v इज इक्वल टू f by 3. So the solution is v is equal to f by 3. So mirror produce an image at f by 3. This is our required answer. Okay, clear है यहाँ तक. Next question. The shortest distance an object and its real image formed by converging lens on focal length 10 cm is. जब converging lens के बारे में बात कर रहा हो तब हम लोग को एक ट्रिक याद रखना चाहिए. If f is the focal length, then the minimum distance will be 4 into focal length. ठीक है, so the shortest distance of an object and its real image formed by converging lens of focal length 10 cm. ओके, हम लोग को shortest distance निकालना है. shortest distance क्या होता है? 4f होता है. so 4 into focal length कितना गिवन है? 10, that is 40 cm. ओके, समझ में आ गया कैसे निकाल रहे हैं? 4f फॉर्मूला से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. ये वाला ट्रिक को याद रखिए. अगर f फोकल लेंथ है देन द मिनिमम डिस्टेंस विल बी 4f. ओके, क्लियर है यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर 3 इज द एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज 60 डिग्री. व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन पोजिशन. ठीक है, अगर मिनिमम डेविएशन पोजिशन बोला है दैट मीन्स हम लोग को कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए. इन मिनिमम डेविएशन पोजिशन द एंगल of incident is equal to angle of emergence. ओके, सो क्या हो जाता है? R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है जब भी मिनिमम डेविएशन वाला केस है. ठीक, एंड वी नो एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी R1 प्लस R2. ओके, मिनिमम डेविएशन केस में R1 इज इक्वल टू R2 होता है. सो ईयर हो जाएगा कितना? 2R. सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोग को? 2R. एंगल ऑफ प्रिज्म कितना गिवन है? 60 डिग्री. सो 60 डिग्री इज इक्वल टू 2R. इम्प्लाइज वी नीड टू फाइंड R, दैट इज 60 by 2 व्हिच इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, समझ में आ गया. द आंसर इज 30 डिग्री. सो ये ट्रिक को याद रखिए. एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस है कब? जब भी मिनिमम डेविएशन वाला केस देता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. An object placed at a distance of 2f from a convex lens. ठीक है, कितना डिस्टेंस गिवन है हम लोग को? 2f. f is the focal length. Form a real image and image distance is infinite. ठीक है, इमेज डिस्टेंस हम लोग कितना गिवन है? इनफाइनाइट. बट यू शुड नो दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f पे प्लेस्ड है कॉन्वेक्स लेंस में देन इमेज भी कहाँ पे प्लेस होगा? 2f पे ही प्लेस होगा. तो इसीलिए जो इनफाइनाइट वाला टर्म है ये रॉन्ग है. इसकी जगह पे क्या होगा? 2f होगा. Question number 5 is the angle of a prism 60 degree and the angle of minimum deviation for a ray of light refracted through it is 60 degree. Okay.
मिनिमम डेविएशन में हम लोग को 60 डिग्री गिवन है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे मिनिमम डेविएशन यूज हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म यूज है, तो कोई एक फॉर्मूला हम लोग को पता है जहाँ पे मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों यूज हो रहे हो? ऑफकोर्स पता है। कौन सा वाला होता है? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 divided by sin A by 2. What is A? A is angle of prism. A is angle of prism. Okay. And what is delta M? Delta M is minimum deviation. Okay. Then now is equal to sin A means angle of prism कितना गिवन है 60 प्लस मिनिमम डेविएशन कितना गिवन है 60, 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 60 बाय 2. ओके 60 प्लस 60 120 by sin 120 by 2 will be sin 60 degree divided by sin this is 30 degree. What is sin 60? root 3 by 2 divided by what is sin 30? 1 by 2. So 2 is cancel out. The answer will be root 3. This is our required answer. Okay, मिल गया हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज root 3. Okay. The critical angle of a slab of material transparent to light is 30 degree. Critical angle हम लोग को गिवन है कितना 30 डिग्री. Give the refractive index of the material. सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही है. व्हाट इज फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जब हम लोग को क्रिटिकल एंगल गिवन हो तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 by sin C, where C is critical angle. Okay. So mu is equal to 1 by sin 30, where 30 is the critical angle. Okay, that is equal to 1 by sin 30 means 1 by 2. 1 by 2 will be 2. So the answer will be 2. Okay, clear है? So this is our required answer. Clear है यहाँ तक? आगे बढ़े चलिए. Question number 7 is a convex mirror is placed inside water. Will its focal length change? The answer will be no. Why? Because फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम. बट अगर यहाँ पे लेंस गिवन होता देन द आंसर विल बी इंक्रीज्ड. फोकल लेंथ क्या हो जाता है? इंक्रीज्ड हो जाता है. ठीक है, मिरर गिवन है इसीलिए नो चेंज. बट जब लेंस गिवन होता क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है इसीलिए लेंस के फोकल लेंथ में भी आप लोग को चेंजेस देखने को मिलते हैं और फोकल लेंथ क्या होता है? इंक्रीज्ड होता है. क्लियर है यहाँ तक? The power of a convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर in diopter unit is dex. ठीक है, हम लोग को फोकल लेंथ कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर. एंड वी नो जब डायोप्टर बोला है मतलब हमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 20 सेंटीमीटर विल बी 0.2 मीटर. ठीक है, ये तो सबको कन्वर्ट करना आता है. या डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे हम लोग तो देन वी हैव 0.2 मीटर. यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब हम लोग को निकालना क्या है? पावर निकालना है. व्हाट इज पावर? सो पावर विल बी 1 बाय फोकल लेंथ. ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग को याद होने चाहिए. पावर विल बी 1 बाय फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज 0.2 मीटर. तो जब 0.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज 1 बाय 0.2 को वी कैन राइट 2 बाय 10. 10 ऊपर में आ जाएगा दैट इज 10 बाय 2. नाउ दिस विल बी कैंसिल आउट. द आंसर विल बी 5 डायोप्टर. ओके, सो द पावर इज 5 डायोप्टर. क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज 4f. इसको तो डायरेक्ट आप लोग याद रखें कि ये ट्रिक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख रहे थे. अगर हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज हम लोग कैसे करते थे? f अगर फोकल लेंथ है देन 4f होता था. ये सर नो. सिमिलरली द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज. ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 4f होना चाहिए. एक ट्रिक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. सॉल्व करके एक फॉर्मूला यूज करके 4f निकाल भी सकते हैं पर वो थोड़ा लेंदी हो जाता है इसलिए आप लोग एज इट इज याद रखिए. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज 4f. क्वेश्चन नंबर 10 इज ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. इसको एज इट इज आप लोग को याद रखना होता है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है. इनसाइड वाटर एन एयर बबल बिहेव्स लाइक ए. वाटर के अंडर एक एयर बबल बिहेव कैसे करता है? कॉन्केव लेंस के हिसाब से बिहेव करता है. ओके, सो बिहेव लाइक ए कॉन्केव मिरर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज. हमको याद रखना पड़ेगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है? वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. ओके,
कैसे होते हैं? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो कहाँ पे ऑप्शन है? रियल और इरेक्ट है, वर्चुअल होना चाहिए, रियल है, कट गया, ये भी ऑप्शन में। वर्चुअल हाँ है, वर्चुअल, इरेक्ट है, ठीक है, मैग्नीफाइड नहीं गिवन है तो हम लोग इसको टिक कर सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिराज इज फॉर्म्ड इन डेजर्ट ड्यू टू। मिराज किस लिए फॉर्म होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। सो मिराज इज फॉर्म इन डेजर्ट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस कहाँ पे देखने को मिलता है? जब सोप बबल कलर्ड दिखता है, जब सोप बबल एक कलर के फॉर्म में दिखता है, जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो थोड़ा कलर कलर आता है, वो फेनोमेनन को होते हैं इंटरफेरेंस। एंड व्हाट इज डिस्पर्सन? जो रेनबो फॉर्म होता है, रेनबो फॉर्म होने के फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। दिस इज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लास्ट क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटेस्ट फॉर। कौन से कलर के लिए ग्रेटेस्ट होगा? वायोलेट के लिए। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। सो वायोलेट की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट होता है, सबसे शॉर्टेस्ट किसका होता है? वायोलेट का होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज ग्रेटेस्ट फॉर वायोलेट कलर। सिमिलरली अगर रेड के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे हाई होता है, इसलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे लो होगा, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। 13 से कितना स्कोर हुआ है आपका, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।